हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं freegraphic.in की तरफ से इन्वेस्टर जो हैं या जो हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, अगर वो कोई इंटरेस्ट है, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है हमारी कंपनी में freegraphic.in में, या कोई और भी जो इन्वेस्टर अगर इस वीडियो को देखता है तो अगर वो करना चाहता है तो कर सकता है। मैं उसको इन्वाइट कर रहा हूँ। अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है इसमें, अगर उसको लगता है कि ये साइट से वो आगे चल सकती है और बहुत बड़ा कंपनी बन सकती है तो इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसके बारे में आपको कुछ बता रहा हूँ। अगर इसको आप देखना चाहते हो देख सकते हो। मैं इसका जो फ्यूचर प्लान जो भी है, करंट में जो चल रहा है, इसके बारे में कुछ मैं डिटेल बताऊँगा। एक तरीके से जो पिच डेक बोलते हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। और जो ग्राफिक डिजाइनर जो भी अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं अगर कोई कंपनी, तो वो भी देख सकते हैं, उनको भी हो सकता है इससे फ़ायदा हो जाए, क्योंकि मैंने कुछ रिसर्च करके इसको मैंने क्रिएट किया है। तो आप भी ऐसे क्रिएट कर सकते हो अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो ये सबके लिए, इन्वेस्टर के लिए भी है और जो ग्राफिक डिजाइनर है या कोई स्टार्टअप करना चाहते हो उसके लिए भी है। तो ये हमारी कंपनी है, ये लोगो है। काफ़ी जो पुराने हमारे व्यूअर उनको पता ही होगा। ये दिल्ली बेस है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, ये साइट है। और कंपनी का जो मेन मोटो है, ग्राफिक डिजाइनर जो उनकी स्पीड को बूस्ट करना है, ये हमारा एक टैगलाइन है, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसकी जो टीम पे आते हैं। टीम तो इसका फाउंडर जो है मैं हूँ, कसूरलाल गुप्ता मेरा नाम है, और 10 साल से ऊपर मेरे ग्राफिक्स का एक्सपीरियंस है, और मैं ब्लॉग भी लिखा हूँ कई सारा। और ये मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल है पर्सनल, जो इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारी प्लानिंग टीम है जो कि मुझे चाहिए। अभी मैं इसमें नाम इसलिए हाइड कर रखा हूँ क्योंकि फाइनल नहीं है। कुछ हमारे फ्रेंड हैं जो कि अभी पार्ट टाइम में मेरे साइट के लिए काम करते हैं, एक तरीके से आउटसोर्सिंग कर सकते हो। जो कि मुझे 2 डेवलपर चाहिए और 2 डिज़ाइनर, जो कि फुल टाइम बाद में जैसे फंडिंग आती है या मैं फंडिंग इसमें लगाता हूँ तो इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो वेब डेवलपर का, और 2-3 साल का एक एक्सपीरियंस हो जिसको PHP और .NET ये सब उसको आता हो। और ग्राफिक डिज़ाइन में आपको पता है जो आना चाहिए वो आना चाहिए, और 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो कम से कम। ये मेरे टीम के मेंबर होंगे। कम से कम 5 मेंबर की स्टार्टिंग टीम हमारी रहेगी जब फुल टाइम हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट पे जो आते हैं, अब मैं प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा हूँ इस पर फोकस करते हैं कि मेन ये साइट का मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं उनको पेन पॉइंट क्या, उनको दिक्कत कहाँ होती है आजकल। मेन पेन पॉइंट ये है कि जो भी आप नेट से आप ग्राफिक रिसोर्सेज ढूंढते हो अपने कोई डिज़ाइन के लिए, तो सारी ज़्यादातर JPG मिलती है या EPS मिलती है। ये इसमें आप एडिट करना बहुत ही टफ होता है, एडिट नहीं हो पाता, EPS काफ़ी ख़राब होती है। अगर वो इलस्ट्रेटर की EPS बनी होती है तो कोरल ड्रॉ में सही से काम नहीं करेगी, कोरल की होगी तो उसमें काम नहीं करेगी। और JPG में आपको पता ही है कुछ भी एडिट नहीं हो पाएगा, उसमें आपको बहुत हार्ड होता है एडिट करना किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसका सोल्यूशन ये है, मेरी साइट जो है freegraphic.in, इसके थ्रू हम जितने भी ग्राफिक रिसोर्सेस है वेक्टर वाली, सारी हम ओरिजिनल वर्जन में आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे CDR फाइल, AI फाइल और SVG, PNG और PSD। अगर JPG को इमेज है उसकी हम PSD फाइल करेंगे तो उसका बैकग्राउंड अलग और उसका मेन सब्जेक्ट अलग रहेगा। तो इससे ग्राफिक डिज़ाइनर आसानी से एडिट कर सकता है, कुछ भी अपने प्रोडक्शन को, अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है। इसमें ज़्यादा उसका टाइम लगता है, जब भी कोई उसको ग्राफिक मिलता है, EPS मिलता है, JPG मिलता है, तो उसमें एडिट नहीं कर पाता, उसकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है और काफ़ी उसको हसल महसूस होता है। अगर उसको ओपन फाइल मिल जाए तो स्पीड बढ़ जाए, उसकी क्रिएटिविटी उसकी काफ़ी बढ़ सकती है। तो ये हमारा मकसद है इसका सोल्यूशन देने का, क्योंकि मैं खुद ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैं खुद इसको महसूस करता हूँ कई बार। तो इसलिए मेरा मकसद ये है कि मैं ओपन फाइल दूँ हर सॉफ्टवेयर की जो कि उसको ज़रूरत है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हमारा ये प्रोडक्ट क्या है साइट का, तो हम किस किस एरिया में काम करेंगे। तो ये हम ओपन फाइल देंगे आपको, मैंने यहाँ पे दे दिया है, जो कि ये फाइल का एक्सटेंशन नेम है। जो इस फील्ड से नहीं है उनको ज़्यादा पता नहीं होगा, जो ग्राफिक डिज़ाइनर उनको पता चल गया होगा CDR, AI, SVG, PNG, PSD क्या होता है। अब क्या हम इस साइट पे देंगे, काफ़ी कैटेगरी तो हमने कवर कर ही लिया है, कुछ कैटेगरी बाकी होगा उसमें आने वाले टाइम में हम इसमें कवर कर रहे हैं। बैकग्राउंड, ब्रोशर, बिजनेस कार्ड, आइकॉन, बैनर, इन सब के टेम्पलेट हम इस साइट पे देते हैं, जो कि ओपन होती है और उसमें आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं बिल्कुल फास्ट, जल्दी तरीके से। आपको दोबारा क्रिएट नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर आप डिज़ाइनर उसको पता होगा कि अगर आपको नेट से निकालते हैं तो इसकी सबकी JPG फाइल मिलती है और उसमें एडिट करना काफ़ी टफ होता है। आपको पहले उसको बनाना पड़ेगा, फिर उसमें आप एडिट कर पाओगे। तो इसलिए ओपन फाइल अगर आपको मिलेगी, टेम्पलेट कह सकते हैं, तो आपको एडिट करना बहुत फास्ट हो जाएगा, या आप अपनी क्रिएटिविटी को
इम्प्रूव कर सकते हो। इसका मकसद ये नहीं कि आपकी रेपिडिटी कम हो जाएगी, मेरा मकसद मेन ये है कि आपकी स्पीड को बढ़ाना। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब इसका बिजनेस मॉडल क्या है इस साइट का, क्योंकि बिजनेस कोई भी आपको चलाना है तो आपको उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। उसका बिजनेस मॉडल मेन अभी तक तो है केवल एडवर्टीजमेंट है, जैसे फेसबुक का है। मैं फेसबुक का काफ़ी इंस्पायर हूँ उसके बिजनेस मॉडल से। कोई किसी से पैसे नहीं लेता, जो व्यूअर है वही डालता है वही देखता है और सबके लिए फ्री है। तो ये सेकेंडरी है प्रीमियम जो सब्सक्रिप्शन है। पहला ये एडवर्टीजमेंट से हम इस साइट को रन करेंगे, जितना भी रन हो सकता है गूगल एडसेंस का जो भी इसका एडवर्टीजमेंट का लगेगा उससे हम साइट को रन करेंगे, सारे कंट्रीब्यूटर को भी उसी से हम पेमेंट करेंगे। ये सेकेंडरी है, 2-3 साल 4 साल बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको लॉन्च कर सकते हैं, अगर ऐसा डिमांड होती है तो। किसकी, कंट्रीब्यूटर की, अगर उसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, उसको लग रहा है कि उसका जितना उसको मिल रहा है वो सब्सिडी मतलब उतना नहीं है जितना उसको चाहिए, उससे कम पड़ रहा है उसकी मेहनत के मुकाबले, तो हम इसमें लॉन्च कर सकते हैं कुछ स्पेशल कुछ डिज़ाइन डाल के जो कि प्रीमियम में रहेगा। और प्रोजेक्टेड जो हमारा ये है कि 99 रुपये का पर मंथ का लंच होगा, अगर होगा अभी तो 3-4 साल बाद। अभी तो स्टार्टिंग में 2 साल तक तो अभी ये लंच नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मार्केट का साइज़ कितना बड़ा है। तो मार्केट का जो साइज़ है आपको शटरस्टॉक साइट से अंदाज़ा लगा सकते हो। फ्री पिक साइट जो कि डेली का इन पे 1 मिलियन का ट्रैफिक डेली आता है, मतलब 10 लाख के आसपास डेली ट्रैफिक इन साइट पे आता है। तो पोटेंशियल बहुत बड़ा है। पूरे वर्ल्ड का ग्राफिक डिज़ाइनर की संख्या अगर मान, मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने रिसर्च किया है कि 5 मिलियन से ऊपर हैं जो कि जिनको ग्राफिक रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। और इसके हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में भी कम से कम 2 लाख डेली के विजिटर हैं जो कि शटरस्टॉक फ्री पिक जैसी साइट पे आते हैं। तो इसके अनुसार अगर हमारे पास 50% या 25% भी ट्रैफिक हम ले आ पाते हैं, शेयर ले पाते हैं 3-4 साल के अंदर, तो हमारे पास 50,000 के आसपास डेली का ट्रैफिक आ सकता है। तो इसका रेवेन्यू है। अब मैं इसमें ये दिखाना चाहता हूँ कि इसमें अभी तक हमारी साइट की क्या 2 साल के अंदर, 2 साल से साइट चल रही है, स्लो है लेकिन चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है, बंद नहीं हुई, ये सबसे बड़ी बात। इसमें मैं स्लो स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि लंबा मुझे चलाना है इस साइट को, कम से कम 15-20 साल का मेरा टारगेट है, उसके बाद तो अपने आप चल जाएगी। तो अभी 2 साल में जो अचीव किया है एडसेंस का, इसमें ऐड आता है। 6 महीने का रेवेन्यू $85 है, मतलब 1000 रुपये के आसपास इसका मंथली रेवेन्यू आता है। तो ये कोई बड़ा नहीं है, लेकिन इसका जो कुछ कॉस्टिंग इसकी निकल जाती है। प्रॉफिटेबल नहीं है लेकिन चल रही है, चलाना है इसको लंबा। प्रॉफिटेबल आगे मैं बताऊंगा कब से हो जाएगी कंपनी। नेक्स्ट दिखाता हूँ साइट का जो ट्रैफिक है, जो इन्वेस्टर उसको देख सकते हैं, उनके लिए काफ़ी काम का है। अभी 2500 के आसपास मंथली ट्रैफिक इस पर आता है। और जो ये साइट का ट्रैफिक अगर आप देख सकते हो डेली का और मंथली का, ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे। ये एनालिस्टिक का वहाँ से हमने स्क्रीनशॉट लिया है। यूज़र रिटेंशन यहाँ से देख सकते हैं, जो यूज़र आता है नेक्स्ट वीक और उसके 2-3 वीक तक भी आता है, कितना % आता है यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद उसका रिटेंशन क्या है, जो ऑडियंस आती है यहाँ पे व्यूअर 5 से 7 मिनट के आसपास उसका रिटेंशन है, साइट पर रुकती है। और जो ट्रैफिक आता है कहाँ से आता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, सोशल से, ऑर्गेनिक सर्च से और डायरेक्ट यहाँ पे आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा ये दिखाने का मकसद ये है कि अभी तक जो हमने टेस्ट किया है तो ये इसका रिस्पॉन्स है, मतलब हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, हमारा आइडिया सक्सेस हो रहा है, हम आगे इस पर बढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं क्योंकि लोगों की डिमांड है। तो पॉजिटिव साइन है, इसको देख के ऐसा लगता है कि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसको दिखाने का मकसद ये है। तो अब नेक्स्ट आते हैं हमारे कंपटीटर के ऊपर, क्योंकि बिना कंपटीटर के हम आगे मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या इसमें और इसमें पॉसिबिलिटी है। तो मेन कंपटीटर हम इसको फ्री पिक को मानता हूँ मेरा पर्सनली। शटरस्टॉक तो बहुत अलग चीज़ है हमारे से, क्योंकि ये पेड स्टार्टिंग से ही है और अभी भी है, और इसकी कैटेगरी बहुत भास्ट है, बहुत बड़ा है, ये बिल्कुल हाई क्वालिटी कंटेंट देता है। लेकिन हम फ्री पिक को टक्कर दे सकते हैं आने वाले 5 साल में। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो मैं ऐसे बहुत सारे ग्राफिक डालेंगे कि इसका हम 20 या 25% तक हम इसके शेयर हिस्सेदारी ले सकते हैं। इसके बाद हमारा मेन कंप्यूटर PNG ट्री और वेक्टरीजी तो इंडिया में ज़्यादा नहीं चलता, लेकिन PNG ट्री पे भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। तो ये 2 मेन हमारा कंप्यूटर है। और कंप्यूटर का मतलब इससे हम बहुत सारे सीखते हैं और काफ़ी कुछ से हम आइडिया ले सकते हैं। तो हमारा साइट अभी यहाँ पे है, हम आने वाले साल में इसके आसपास ज़रूर पहुँच सकते हैं। तो नेक्स्ट अब टॉपिक पे आते हैं। हम आपको फाइनेंशियल इसमें दिखाते हैं
कि हमारा बिजनेस का प्रोजेक्ट क्या है, ये हमने यहाँ पे 5 साल का लिखा है। तो अभी तक हमारे साइट का 2 साल तो हो चुका, मतलब 2021 में हम आ चुके हैं। 22, 23, 24 तक का ये ग्राफ हमने बनाया है प्रोजेक्टेड। केवल ये हमने इसलिए बनाया है कि हम बूट स्टेप पे यहाँ तक जा सकते हैं विदाउट फंडिंग। अगर हम जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहें तो भी हम 2023 में हम प्रॉफिटेबल, मतलब लॉस ख़त्म करके अपना ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। 24 में हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो, अभी हमारा 20 में केवल लगा, जो भी हमारा पैसा इसमें आया नहीं। 21 में भी पैसे लगे लेकिन प्रॉफिट उतना नहीं हुआ, माइनस में जा रहा है। मतलब ग्रीन जो आ रहा है देखो माइनस में जा रहा है, मतलब ये साइट लॉस में चल रही है। लेकिन लॉसेज इतना बड़ा नहीं है, थोड़ी बहुत है, हज़ारों में है, लाखों में नहीं है, 10-20 हज़ार का है, चल रहा है। इसके बाद 22 में भी हमारा लॉस में टारगेट है, अभी चलेगा साइट, क्योंकि अभी हमारे साइट पे डाटा ज़्यादा नहीं है, मेन मकसद ये है। इसके बाद 23 में हम बराबर पे आ जाएंगे ऐसा लगता है। इसके बाद हम आगे आपको दिखाने वाले हैं कि अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो हमारी साइट उससे पहले ही प्रॉफिटेबल हो जाएगी और बहुत बड़ी हो सकती है। और अगर इसमें पर यूज़र रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो एक यूज़र जब साइट पे आता है तो 0.03 रुपये, मतलब 30 पैसे के आसपास उसका रेवेन्यू जनरेट होता है गूगल एडसेंस से। जैसे हमारा 2,500 का मंथली ट्रैफिक है तो 2,500 रुपये का, मतलब 800-900 के आसपास हमारा 10, मतलब 1,000 के आसपास मंथली रेवेन्यू है इस साइट का। तो इस हिसाब से मतलब 30 पैसे के अनुसार ये इसका हमारा रेवेन्यू है एक मंथ का, एक यूज़र का। कितनी बार भी आए तो 30 पैसे के आसपास हमारे पास वो यूज़र दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, अब फंडिंग पे आते हैं। हमें फंडिंग कितनी ज़रूरत है स्टार्टिंग में, तो हमारा जो अभी रिक्वायरमेंट है, अगर देखा जाए तो कोई इन्वेस्ट करना चाहता है 1 या 2 बंदे, तो अभी 5 लाख की ज़रूरत है इसमें फंडिंग की। हमने जो गेस किया है कि 5% की इक्विटी हम उससे ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट है कि हमारा अगले 5 ईयर में हमारी कंपनी 10 करोड़ की हो जाएगी, ऐसा अनुमान है। 10 करोड़ के अनुमान से उसका 5% का अगर उसको इक्विटी मिलता है तो उसका 5 लाख का 50 लाख उसका हो सकता है। ये अनुमान है, अनुमान ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये हमारा एक्सपेक्टेड है। इस पैसे का हम करेंगे क्या, ये हम आपको बता रहे हैं। ये जो 5 लाख रुपए आएंगे उसको हम 1 साल आराम से इस बिज़नेस को और चला सकते हैं इस पैसे से। मतलब इसको हम 1 लाख 1 साल के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो हम अपने 2,000 हमारी ग्राफिक लाइब्रेरी है अभी, हम उसको 1 लाख तक लेके जा सकते हैं इस 5 लाख से 1 साल के अंदर। ये हमारा है। अब कैसे लेके आएंगे, ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम कंट्रीब्यूटर के थ्रू लेके आएंगे। कंट्रीब्यूटर को हम इसमें प्रमोट करेंगे, उसमें पैसे खर्च करेंगे इस 5 लाख रुपए को, और कंट्रीब्यूटर के थ्रू हम 1 लाख तक ग्राफिक लाइब्रेरी को हम बढ़ा सकते हैं। मतलब हमारी 2,000 उसको 1 लाख तक बढ़ाने में मदद चाहिए, वो हमें 5 लाख की ज़रूरत है, हम उससे इसको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद उसको 5 साल तक अगर वो रहता है हमारा जो इन्वेस्टर है, तो उसको हमने ये एग्जिट प्लान बना रखा है कि 5 साल बाद वो यहाँ से 50 लाख के आसपास अगर प्रॉफिट आता हो तो निकल सकता है। ये अनुमान है, हो सकता है कम बेसी भी हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो प्रोजेक्टेड है, हमने टारगेट जो सोचा है, क्योंकि बिना सोचे कंपनी नहीं होती है, पहले हमें विजन बनाना पड़ता है। तो नेक्स्ट 5 साल का जो विजन ये है कि अगर हमारा जो इन्वेस्टर कोई आता है वो इन्वेस्ट करता है तो उसके अनुसार हम अपने साइट की लाइब्रेरी को 10 लाख तक लेके जा सकते हैं। मतलब अभी हमारे पास 2,000 की लाइब्रेरी है, तो उसको आगे 5 साल के अंदर हम 10 लाख तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि मेन हमारा काम लाइब्रेरी के ऊपर है, उसी से कस्टमर आएगा, वही हमारा कंटेंट है। तो कंटेंट इज किंग मान सकते हो। तो 10 लाख तक अगर लाइब्रेरी जाती है तो एक्सपेक्टेड है कि डेली का ट्रैफिक हमारा 50,000 के आसपास साइट पे आ सकता है। तो 50,000 ट्रैफिक का मतलब कैलकुलेशन की बात अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो पिछले अभी इस स्लाइड में मैंने बताया था कि पर यूज़र इतना हमारा रेवेन्यू है, तो 50,000 ट्रैफिक डेली आता है तो कितना हमारा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है केवल ऐड से, विदाउट प्रीमियम लंच किए हुए। तो ये एक्सपेक्टेड है। और 5,000 हमारा कंट्रीब्यूटर का प्लान है कि अगले 5 साल में हो जाए। मतलब अगर दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो हम भारत में ग्राफिक डिज़ाइनर 5,000 ग्राफिक डिज़ाइनर को हम घर बैठे काम दे सकते हैं अपने साइट के थ्रू। 5,000 ये बिजनेस हम मतलब रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं अपने साइट के थ्रू। तो ये हमारा प्लान है 5 साल का। तो इसके बाद अपनी पिच डेस्क को ख़त्म करता हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कमेंट में डाल सकता है, या जो कॉन्टेक्ट डिटेल हमने दिया आपको यहाँ पे वो कॉन्टेक्ट कर सकता है डायरेक्ट कंपनी के ईमेल आईडी पे या फिर मेरे पर्सनल ईमेल पे
कांटेक्ट कर सकता है। वो कोई भी हो सकता है, ग्राफिक डिज़ाइनर भी हो सकता है या कोई इन्वेस्टर भी हो सकता है। थैंक यू।